IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विकैस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारत में खनिज संसाधन से जुड़े हुए नवीन आंकड़े देखेंगे कि कौन से खनिज उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है और कहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन सा खनिज का भंडार कहाँ पे है और कौन सा राज्य पहले नंबर पे है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे है। हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, चाहे कोयला हो, सोना हो, लोहा हो, सब खनिजों के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। तो आज के वीडियो में हम लोग भारत में खनिज संसाधन को देखेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग विश्व के खनिज संसाधनों को देखेंगे। ऐसे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे 70 BPSC हो और चाहे आपका UP PCS हो, चाहे अदर एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप जो है वहां से आप इसको ले करके और इसका रिवीजन भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे कोयले के बारे में, कोल के बारे में। तो याद रखिएगा, हम किसी भी जो मेन जो खनिज संसाधन है उससे जुड़े हुए रिलेटेड चीजें हम और भी आपको चीजें बता देंगे कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए, और नवीन आंकड़ों के साथ बताएंगे। तो भारत में अगर पूछा जाए कि कोयले कितने प्रकार का होता है, कोयला कितने प्रकार का पाया जाता है, तो सबसे पहला है एंथ्रेसाइट कोयला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंथ्रेसाइट किसका कच्चा माल है, तो याद रखना ये आपका किसका है, कोयले का। तो सबसे जो अच्छी क्वालिटी कोयला होता है उसे कहते हैं एंथ्रेसाइट। इसे कठोर कोयला कहा जाता है। इसमें 80 से 90% कार्बन पाया जाता है। सर्वाधिक उच्च कोटि का कोयला होता है ये, और जम्मू कश्मीर में ये पाया जाता है। तो एंथ्रेसाइट कोयला भारत में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। दूसरा है आपका बिटुमिनस कोयला। इसे हम काला कोयला कहते हैं और ये 60 से जो है 80% इनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक इसका उत्पादन किया जाता है और भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। इसके बाद है आपका लिग्नाइट कोयला। इसे हम भूरा कोयला कहते हैं और इसमें 40 से 60% इनमें कार्बन पाया जाता है। और तमिलनाडु उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तमिलनाडु में एक स्थान है नेवेली, वहां पर ये जो है सबसे ज्यादा लिग्नाइट का उत्पादन होता है। तो लिग्नाइट अगर पूछा जाए किसका एक कच्चा माल है, तो आपको बताना है ये कोयले का एक प्रकार है। और नेक्स्ट होता है आपका पीट कोयला। इसे हम निम्न कोयला कहते हैं। इसमें 40% से कम जो है आपका कार्बन पाया जाता है और ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। इसे हम जो है निम्न कोयला कहते हैं। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं, बिटुमिनस को काला कोयला कहते हैं और एंथ्रेसाइट को कठोर कोयला कहते हैं। तो कार्बन के आधार पे इनको जो है उच्च क्वालिटी में और निम्न क्वालिटी में बांटा गया है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और भारत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो बिटुमिनस पाया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट पाया जाता है जो सबसे उच्च क्वालिटी जो है उच्च क्वालिटी का होता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयला के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देश में सर्वाधिक कोयला गोंडवाना सैलों में पाया जाता है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही कोयला पाया जाता है, ये याद रखना है। और दूसरा अवसादी क्रम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो गोंडवाना जो है क्रम की सैलें हैं और आपका अवसादी चट्टान है जहां पर कोयला पाया जाता है। झारखंड में झरिया, बोकारो और गिरिडीह ये जो है कोयला उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में रानीगंज और वीरभूमि कोयला के प्रमुख केंद्र हैं। उड़ीसा में तालचर और संबलपुर ये कोयला के प्रमुख केंद्र हैं। तो तालचर याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, झरिया बहुत महत्वपूर्ण है, रानीगंज बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में सिंगरौली और उमरिया जो है प्रमुख कोयला केंद्र हैं। और छत्तीसगढ़ में आपका जो है कोरबा और जो है सोहागपुर प्रमुख कोयला केंद्र है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी और सिंगरौली है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखिएगा जो मध्य प्रदेश में वहां पे सिंगरौली कोयला क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश में सिंगरौली कोयला क्षेत्र है। याद रखना दोनों में थोड़ा सा शब्दों का अंतर है, तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। और महाराष्ट्र में जो है वर्धा घाटी और गोदावरी घाटी में कोयला पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, इसकी भी रिपोर्ट हमें याद रखना है जो नवीन आंकड़ों पर आधारित है। तो भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है इसको अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छे से याद करना जरूरी है। अब बात करते हैं भारत में कोयला का उत्पादन। तो याद रखिएगा जब हम कोई भी खनिज पढ़ते हैं तो उसमें हमें 2 रिपोर्ट पढ़ना है। पहला है आपका भंडार, कोयले का भंडार की अलग लिस्ट होती है और कोयले के उत्पादन की अलग लिस्ट होगी। ठीक है, तो याद रखना कोई भी खनिज होगा सबके भंडार अलग होते हैं और सबके
उत्पादन भी अलग होते हैं, उनकी अलग अलग रिपोर्ट होती है। ठीक है, तो अगर नवीन आंकड़ों के आधार पर देखा जाए, जो अभी नवीन आंकड़े आए हैं उस पर देखा जाए तो सब प्रमुख कोयला भंडार के प्रमुख राज्य कौन है, तो झारखंड में सबसे अधिक कोयले का भंडार है, दूसरा है आपका उड़ीसा और तीसरे पर आपका है छत्तीसगढ़। तो यहाँ सबसे अधिक क्या पाया जाता है, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है भंडार पे कभी कभी क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन उत्पादन पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो नंबर 1 पर हो गया है अब उड़ीसा। पहले छत्तीसगढ़ था, लेकिन अब उड़ीसा नंबर 1 पर हो गया है। तो इसको याद रखिएगा, ये नवीन डाटा के अनुसार उड़ीसा नंबर 1 पर है और यहाँ जो है लगभग 24.5% जो है यहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उड़ीसा नंबर 1 पर आया है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। उत्पादन में आपको इस पर भी गौर करना है। दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ 20.7%, झारखंड में जो है 17.5%, मध्य प्रदेश में 16.4% और तेलंगाना में 7.8% कोयले का उत्पादन हो रहा है। तो शुरू के 5 राज्यों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, एक बात इसमें याद रखिएगा कि प्रमुख कोयला उत्पादन और भंडार के मामले में, तो उत्पादन कहाँ होता है और भंडार कहाँ होता है, इसको अच्छे से याद रखना। तो भंडार में नंबर 1 पर याद रखना झारखंड है, और जो है उत्पादन में नंबर 1 पर उड़ीसा हो गया है। इसने जो है रिप्लेस किया है छत्तीसगढ़ को। तो इसको अच्छे से याद रखना, ये 2024 का आंकड़ा है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इसमें और देखें तो याद रखना, जो कोयला होता है इसे हम काला सोना भी कहा जाता है इसे, और देश में सर्वाधिक कोयला गोंडवाना शैलों में पाया जाता है और परतदार चट्टानों में ये मिलता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। अब हम लोग कोयला आधारित प्रमुख ताप विद्युत गृह देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है कोयले से विद्युत का उत्पादन होता है, वो केंद्र कहाँ है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो नेवेली ताप विद्युत गृह कहाँ है, तमिलनाडु में है, और यहाँ लिग्नाइट का उपयोग जो है बिजली बनाने में किया जाता है। कोरबा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तालचर ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, उड़ीसा में है। तो तालचर कोयला भी केंद्र है, कोरबा भी कोयला केंद्र है, नेवेली भी कोयला केंद्र है, और यहीं पर जो है क्या बना दिया गया है, तो यहीं पर विद्युत उत्पादन किया जाता है कोयले से। रिहंद ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। ठीक है, इसके बाद सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। तो कोयला उत्पादन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, लेकिन ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। रामागुंडम ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से जो है कोयले से बिजली उत्पादन होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इसको बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लौह अयस्क की। तो याद रखना, जो कच्चा लोहा होता है उसे हम लौह अयस्क कहते हैं। भारत में लोहा प्रमुख रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि लोहे का उत्पादन किस क्रम की चट्टानों में होता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में होता है। और धारवाड़ नाम कैसे पड़ गया, क्योंकि कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़, पहली बार चट्टान खोज यहीं पर हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो इसी में जो है सारे बहुमूल्य खनिज इसी चट्टान में पाए जाते हैं। तो याद रखना, लोहा भी इसी क्रम की चट्टान में पाया जाता है। प्रमुख लौह अयस्क कौन होते हैं, तो जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, तो उस आधार पर लोहे को 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन होता है, मैग्नेटाइट कोयला होता है, इसमें 72% लोहे की मात्रा होती है। दूसरा होता है हेमेटाइट, इसमें 60 से 70% लोहे की मात्रा होती है। लिमोनाइट, इसमें 50 से 60%, और सिंडेराइट 40 से 45% इनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा कौन सा है, तो मैग्नेटाइट, और सबसे निम्न क्वालिटी का लोहा कौन सा है, तो सिंडेराइट। इसको अच्छे से याद रखना, इसमें अलग अलग जो है आपको क्रम से भी पूछा जा सकता है, अलग करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वोच्च प्रकार का लौह अयस्क होता है मैग्नेटाइट, अभी मैंने बताया। और भारत में उपलब्धता के अनुसार अगर देखा जाए तो अयस्कों का क्रम होता है, सबसे ज़्यादा जो अगर देखा जाए तो हेमेटाइट सबसे अच्छा है, फिर मैग्नेटाइट है। ठीक है, तो उपलब्धता मतलब अगर देखा उसके आधार पर हो रहा है। भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो लोहा होता है वो कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो हेमेटाइट कोयला पाया जाता है, जो दूसरा प्रमुख प्रकार है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, प्रमुख लौह अयस्क के क्षेत्र अगर देख लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में डल्ली जो है, जरहरा और राजहरा, ये दो प्रमुख केंद्र हैं किसके, लोहा उत्पादन के। और दूसरा है छत्तीसगढ़ में बैलाडीला की खान, बैलाडीला की पहाड़ी है, ये आपका जो है छत्तीसगढ़ के साउथ में, जहाँ पे आपका बस्तर जिला है वहीं पर ये दंतेवाड़ा के पास है। तो याद रखना बैलाडीला एक खान है, और बैलाडीला सबसे आधुनिक खान है, भारत की नहीं पूरे एशिया की। और यहाँ से जो लोहा निकाला जाता है उसे जापान को निर्यात किया जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। बैलाडीला पूछा जाता है कि ये लोहे की खान कहाँ पर है, या बैलाडीला किसकी खान है, तो लोह की खान है। इसको याद रखना किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में है। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा बुदन की पहाड़ी के नीचे लोहा पाया जाता है, और बाबा बुदन पहाड़ी के ऊपर कॉफी की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। कुद्रेमुख और बेल्लारी, ये तीन जिले ऐसे हैं, तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा कर्नाटक में लोहा पाया जाता है। झारखंड में नोआ मंडी जो है, जामदा और सिंहभूम जिला जो है, ये प्रमुख लोहा उत्पादन के केंद्र हैं। नोआ मंडी बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड का, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आया भी है। उड़ीसा में बादाम पहाड़ी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है किसका, तो बादाम पहाड़ी लौह उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। क्योझर और जो है बुनाई, तो क्योझर और जो है आपका कौन सा, बादाम पहाड़ी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है उड़ीसा के लोहा उत्पादन के, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा कर्नाटक में जो है, और अब गोवा में, तमिलनाडु में, अन्य राज्यों में भी लोहा पाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में कुन्नूल, कुड़प्पा में, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, हरियाणा और तेलंगाना, इन केंद्रों में भी क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है। तो लोहा याद रखना बहुत महत्वपूर्ण खनिज है, और किस राज्य में किस खान में पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नवीन आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो अगर पूछा जाए कि जो है लोहे का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है और लोहे का भंडार सबसे अधिक कहाँ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लौह अयस्क का उत्पादक राज्य देखेंगे। तो लौह अयस्क का उत्पादक अगर राज्य देखा जाए तो नंबर 1 पर हो गया है, उत्पादन में नंबर 1 पे कौन हो गया है, उड़ीसा। ये बात याद रखिएगा कि कर्नाटक जो है भंडार में नंबर 1 पर है, ठीक है। पूरे भारत का अकेले 60% भंडार कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। भंडार यहाँ दिया गया है, और मैग्नेटाइट के माल के जो है कॉन्सेप्ट में देखना है। दूसरा, तो लौह अयस्क उत्पादक राज्य अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर कौन हो गया है, उड़ीसा, नंबर 2 पर छत्तीसगढ़, और नंबर 3 पर कर्नाटक। लेकिन अगर हम देखें तो लौह अयस्क जो है, एक यहाँ लिखा है मैग्नेटाइट भंडारक, और यहाँ एक लिखा है लौह अयस्क हेमेटाइट भंडारक, ठीक है। तो याद रखना, इसमें हम आपको एक बता देते हैं। अगर दक्षिण भारत पूछा जाए तो दक्षिण भारत में जो लोहा पाया जाता है वो मैग्नेटाइट पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। और अगर देखा जाए हेमेटाइट लोहा कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर भारत में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो है मैग्नेटाइट भंडार में लोहे में पहला राज्य कौन है, तो कर्नाटक है, और कुल में भी कर्नाटक पहले पर है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पर राजस्थान। जबकि लौह अयस्क हेमेटाइट उत्पादन में पहले पर आपका उड़ीसा, दूसरे आपका झारखंड और तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। तो याद रखना इस समय जो है उड़ीसा 2 खनिज, प्रमुख खनिजों में नंबर 1 पर है, एक कोयले में भी और एक लोहे के उत्पादन, दोनों में उड़ीसा नंबर 1 पर है। इसको अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। फिर आते हैं मैग्नीज। मैग्नीज जो है याद रखिएगा, ये भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है, और इस्पात बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ लिखा भी है इसका उपयोग कहाँ होता है, अपकर्षण और जंगरोधी इस्पात बनाने में, लोहे के मिश्र धातु बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्टील बनता है उसमें जो है हम मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं। सूक्ष्म बैटरी में, रंग और कांच उद्योग में इसका इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ये पाया जाता है। तो याद रखना लोहे के साथ साथ मैग्नीज भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना हमें रिपोर्ट के साथ साथ उनके बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होंगे। पूछा जाए अगर मैग्नीज उत्पादन में कौन कौन से केंद्र हैं, तो उड़ीसा में क्योझर जो है, कालाहांडी। तो कालाहांडी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया भी है। ये मैग्नीज उत्पादन के लिए उड़ीसा में प्रमुख है, और सुंदरगढ़ यहाँ का प्रमुख केंद्र है। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी, तो भंडारा बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, इसको याद रखना है। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूमि, तो जो सिंहभूम जिला है झारखंड का, यहाँ पे लगभग बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं।
मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा प्रमुख केंद्र है, तो छिंदवाड़ा याद रखना और बालाघाट ये जो है ये केंद्र है। अन्य क्षेत्र में बेल्लारी और शिमोगा कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भी कहीं कहीं जो है मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, अब नवीन आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो संचित भंडार, मैग्नीज का सबसे संचित भंडार देखा जाए तो उड़ीसा नंबर 1 पर है, कर्नाटक नंबर 2 पर है और मध्य प्रदेश नंबर 3 पर है। लेकिन अगर कहा जाए कि इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। तो मैग्नीज का भंडार तो उड़ीसा में है, लेकिन उत्पादन कहाँ हो रहा है तो उत्पादन हो रहा है मध्य प्रदेश में, और दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा आपका है उड़ीसा है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आते हैं हम लोग बॉक्साइट। बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट किसका कच्चा माल है? एल्यूमिनियम का है। तो यहाँ लिखा है बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। इसके अलावा चमड़ा रंगने में, पेट्रोल और जो है नमक साफ करने में भी बॉक्साइट का इस्तेमाल होता है। लेकिन एल्यूमिनियम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो याद रखना, ये आपका हवाई जहाज निर्माण में जो है, इसके अलावा आपका रेलवे में गाड़ियों की बॉडी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना एल्यूमिनियम का कच्चा माल क्या है? बॉक्साइट है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कहाँ है? तो उड़ीसा में कालाहांडी प्रमुख केंद्र है, किसका? बॉक्साइट का भी। इसके अलावा आपका है राजगढ़, पंचपंत, मल्ली और जो है गंधमर्दन, ये केंद्र कहाँ है? तो याद रखना ये सब उड़ीसा में है। ये खानों के नाम हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कटनी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, जबलपुर, शहडोल और मांडला। झारखंड में पलामू और जो है लोहरदंगा, और छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा, ये प्रमुख केंद्र किसके हैं? ये प्रमुख केंद्र हैं बॉक्साइट उत्पादन के। इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आपका ये PDF आपको मिल जाएगा जो टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जरूर वहाँ से PDF ले लीजिएगा। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं संचित भंडार। अगर देखते हैं तो संचित भंडार अगर देखा जाए तो सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है भंडार के मामले में? उड़ीसा। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर आपका है गुजरात। लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? ये भी उड़ीसा में ही हो रहा है, तो याद रखना। तो कोयला, लोहा और जो है आपका बॉक्साइट, तीनों के उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर है। फिर झारखंड और आपका फिर गुजरात है। तो उड़ीसा जो है कई खनिज उत्पादन में नंबर 1 पर है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तांबा। तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य पहले पे है, ये देखना है हमें। तो तांबा भारत की जो कुडप्पा और अरावली संरचना में पाया जाता है। तो अरावली संरचना का मतलब भी होता है धारवाड़। तो धारवाड़ और कुडप्पा दोनों में जो है ये तांबा पाया जाता है। और याद रखना, धारवाड़ मैंने आपको बताया था कर्नाटक में एक जिला है, उसी के नाम पर रखा गया धारवाड़ क्रम चट्टानें। और कुडप्पा आंध्र प्रदेश में जिला है, पहली बार वो चट्टान वहीं खोजी गई थी, इसलिए उसको नाम पड़ गया है कुडप्पा चट्टानें। ठीक है, तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका राजस्थान। तो राजस्थान में जो खेतड़ी स्थान है, यहाँ ये खान है, ये स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो तांबा पाया जाता है। और याद रखना, खेतड़ी में हड़प्पा काल से ही जो है तांबा का उत्पादन हो रहा है, और आगे भी लगभग 200 वर्षों तक जो है तांबा यहाँ पे खत्म नहीं होगा, इतना यहाँ भंडार सुरक्षित है। दूसरा राजस्थान में आपका खुद रीवा, ये भी क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में जो है मलजन खंड आपका बालाघाट जिले में है। और झारखंड में जो है आपका मौसाबानी, राखा और जो आपका सोनामाखी, एक प्रमुख केंद्र है किसके? तांबा के। इसको आपको याद रखना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो आपका है खेतड़ी है, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। संचित भंडार का देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो तांबे का भंडार है वो राजस्थान में है, भंडार यहाँ पूछा गया है। दूसरा है आपका झारखंड और तीसरा आपका है मध्य प्रदेश। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक उत्पादन जो है तांबे का कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। ये नया डाटा है, तो मध्य प्रदेश में तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपका स्थान है राजस्थान और तीसरा आपका है झारखंड। तो अभी तक राजस्थान पहले नंबर पे था, लेकिन नए डाटा के अनुसार मध्य प्रदेश नंबर 1 पर हो गया है। किस उत्पादन में? तो तांबा उत्पादन में, याद रखना। लेकिन भंडार में अभी भी राजस्थान नंबर 1 पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चांदी। चांदी जो है याद रखना, जस्ता, शीशा और तांबा के साथ मिश्रित रूप से मिलता है। तो चांदी अकेले नहीं पाया जाता है, ये जस्ता, शीशा और तांबे के साथ ही पाया जाता है जब उसकी खुदाई होती है। इसका प्रमुख केंद्र कौन कौन सा है? तो राजस्थान में जवार क्षेत्र है, जावर क्षेत्र है। कर्नाटक में कोलार क्षेत्र है, चित्रदुर्ग क्षेत्र है। और आंध्र प्रदेश में कुडप्पा, गुंटूर और कर्नूल जिले में जो है किसका उत्पादन होता है? चांदी का उत्पादन होता है।
अब अगर हम चांदी के भंडार और उत्पादन की बात करें तो चांदी का सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है? राजस्थान में है, फिर कर्नाटक में है और फिर आपका जो है तीसरा स्थान झारखंड का है। लेकिन उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर कर्नाटक है। तो ये नंबर 1 नंबर 2 पर राजस्थान कर्नाटक यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो सबसे अधिक भंडार और सबसे अधिक उत्पादन दोनों मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है और कर्नाटक नंबर 2 पर है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अभ्रक की बात करते हैं। तो अभ्रक का उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में, याद रखना इसका उपयोग किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है? तो याद रखना झारखंड में कोडरमा, कोडरमा को अभ्रक की राजधानी भी कहते हैं। गिरिडीह और हजारीबाग में जो क्या पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा में। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, विशाखापट्टनम और कृष्णा जिले में। जबकि अन्य क्षेत्र आपका जो है बिहार और झारखंड में भी ये पाया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है आपका कोडरमा। इसे जो है क्या कहते हैं? तो इसे हम अभ्रक की राजधानी कहते हैं। अब कहा जाए, अगर पूछा जाए आपसे कि अभ्रक का सबसे अधिक संचित भंडार कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में, और उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। तो अभ्रक के उत्पादन और भंडार दोनों में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। तो भंडार में राजस्थान भी नंबर 2 पर है और यहाँ भी राजस्थान नंबर 2 पर है और नंबर 3 पर आपका कौन है? तो याद रखना झारखंड है। तो याद रखना ये कॉमन चीज है, इसको याद रखना कि संचित भंडार हो अभ्रक का और चाहे उत्पादन हो, दोनों में जो है आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को याद रखना, इसको हम तरल सोना कहते हैं। तो जो कच्चा माल होता है जिससे हम डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, मिट्टी का तेल बनता है, इसी से सारे उत्पादन बनते हैं रिफाइनरी में। तो पेट्रोलियम याद रखना, कच्चे माल को पेट्रोलियम कहते हैं और इसे तरल सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम के क्षेत्र कौन कौन से हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला केंद्र है आपका बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई कहाँ पर है? ये अरब सागर में है, समुद्र के बीच में है। और याद रखना यहाँ पर जो है इसे जो है B19 संरचना भी कहा जाता है। तो याद रखना बॉम्बे हाई को जो है B19 संरचना भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो है B19 संरचना क्या है, तो पेट्रोलियम उत्पादन का केंद्र है, इसे बॉम्बे हाई भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र में जो है आपका समुद्र किनारे स्थित है। यह मुंबई से 110 समुद्री मील दूर पश्चिम में स्थित है। दूसरा है आपका गुजरात क्षेत्र में अंकलेश्वर है, कलोल और आपका खंभात की खाड़ी। ये सब जो ये स्थान है, ये सब खंभात की खाड़ी के आसपास स्थित हैं। तो खंभात की खाड़ी में पेट्रोलियम का भंडार बहुत ज़्यादा पाया जाता है और आपको इन सब नामों को याद रखना पड़ेगा। यहाँ सबसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। असम घाटी क्षेत्र में डिगबोई, नहरकटिया और सुरमा घाटी जो है नदी घाटी, यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो याद रखना पेट्रोलियम पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुरमा घाटी कहाँ पर है, तो याद रखना ये असम में है। और सुरमा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन तेल जो है उत्पादक क्षेत्र भी है, ये भी याद रखना। तो डिगबोई में जो है बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन पहली बार भारत में किया गया था। इसके अलावा जो है कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है, तो आपका जैसे भारत का अगर मैप है तो नदी यहाँ पे गोदावरी है, यहाँ कृष्णा है। तो कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा क्षेत्र है, यहाँ पर जो है याद रखना इसे हम कहते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन, या इसी को हमें जो है शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं केजी बेसिन। तो केजी बेसिन में जो है यहाँ पर रिलायंस ने पेट्रोलियम की खोज की है। तो ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है, ये भी याद रखना है। अन्य क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का सुंदरबन क्षेत्र, राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में भी क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख केंद्र हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ सबसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं तो पेट्रोलियम का उत्पादन अगर क्रम पूछा जाए तो पेट्रोलियम के उत्पादन में पहला अगर राज्य देखा जाए तो राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर असम है। लेकिन यहाँ एक शब्द लिखा है अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं एक मैप यहाँ लगाया गया है अपतटीय क्षेत्र का। ये होता क्या है? मान लो ये भारत का मैप है, तो भारत के मैप के याद रखना ये भारत का मुख्य लैंड है। इसके आसपास जो क्षेत्र होता है उसे मग्न तट कहते हैं। तो मग्न तट जो है ये समुद्र में डूबा हुआ महाद्वीपीय क्षेत्र होता है और जब नदियाँ यहाँ पर गिरती हैं तो अवसाद को जमा करती हैं और अवसाद के जमा होने से यहाँ पे परतदार चट्टानें बन जाती हैं और वहाँ जीवाश्म फंस जाते हैं, इसीलिए यहाँ पेट्रोलियम उत्पादन होता है। अगर पूछा जाए आपसे कि पेट्रोलियम के उत्पादन में कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा आगे है और 4 ऑप्शन दिए हों तो आपको जो है राजस्थान ऑप्शन नहीं लगाना होगा, अपतटीय क्षेत्र को लगाना होगा, क्योंकि अपतटीय क्षेत्र ये पूरा है जहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन
किया जाता है। अगर आप तटीय क्षेत्र ऑप्शन में ना हो तो अगर राज्य देखा जाए तो राज्य में नंबर 1 राजस्थान है, फिर गुजरात है और फिर असम है पेट्रोलियम के उत्पादन में। लेकिन अगर चारों ऑप्शन दिया हो तो अब तटीय क्षेत्र ही होगा पेट्रोलियम के उत्पादन में। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये महाद्वीपों का क्षेत्र होता है जो महासागरों में डूबा होता है, उसे हम अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। और वहाँ पे जो है परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ मलबा गिरता है नदियों का, वहाँ जीवाश्म दब जाते हैं, इसलिए वहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इसको याद रखना। यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो याद रखना अगर चारों ऑप्शन दे देगा तो हम याद क्या कर रखे हैं, राजस्थान। लेकिन अगर 4 ऑप्शन में होगा तो अपतटीय क्षेत्र ही होगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम का भंडार भी जो है अब तटीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, फिर आपका असम है, फिर आपका गुजरात है और फिर आपका राजस्थान है। तो याद रखना, पेट्रोलियम के अगर राज्य में देखा जाए तो पेट्रोलियम का भंडार असम में पाया जाता है, लेकिन उत्पादन कहाँ हो रहा है, तो राज्य में देखा जाए तो उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। लेकिन अब तटीय क्षेत्र दोनों जगह पे चाहे भंडार हो और चाहे उत्पादन हो, दोनों में नंबर 1 पर है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो भारत जो है, अभी ये नवीन आंकड़े जारी हुए हैं, तो भारत सबसे अधिक जो है कच्चा तेल का आयात कहाँ से करता है। तो अभी तक हम जो है इराक से सबसे अधिक जो है तेल का आयात करते थे, लेकिन जब से रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ है तो सबसे ज़्यादा रूस से हमारे यहाँ पेट्रोलियम आ रहा है, लगभग 35%। तो सबसे ज़्यादा हम जो है तेल कहाँ से मंगा रहे हैं, अर्थात ये हुआ कि भारत सबसे अधिक जो है तेल का आयात किस देश से कर रहा है, तो रूस नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर आपका इराक है, नंबर 3 पर सऊदी अरब, नंबर 4 पर यूएई है और नंबर 5 पर अमेरिका है। तो याद रखना, ये 5 देश आपको याद रखना है। तो सबसे नंबर 1 पे कौन हो गया है, रूस हो गया है। ये अभी तत्काल में हुआ है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे पुट अप हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। और यार ये स्रोत कौन है, तो ये वाणिज्य मंत्रालय का स्रोत है, इसीलिए इसको बहुत अथॉन्टिक रूप से इसको माना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। तो याद रखना, प्राकृतिक गैस जहाँ पेट्रोलियम के साथ और अलग दोनों रूपों में पाए जाते हैं। तो जहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ भी प्राकृतिक गैस पाई जा सकती है और अलग भी प्राकृतिक गैस पाई जा सकती है। तो प्राकृतिक गैस के भंडार के अगर देखा जाए तो प्राकृतिक गैस का भंडार अब तटीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है, ये बात याद रखना, अभी मैंने बताया था। और असम नंबर याद रखना राज्यों में नंबर 1 पर है। तो अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो असम में है। अगर पूछा जाए चारों ऑप्शन हो तो अब तटीय क्षेत्र में होगा, फिर आंध्र प्रदेश और आपका फिर राजस्थान है, ठीक है। और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में जो है पहला राज्य कौन है, तो असम है, फिर गुजरात और फिर त्रिपुरा आ गया। तो त्रिपुरा के जगह पे पहले क्या था, यहाँ राजस्थान था, लेकिन अब त्रिपुरा नंबर जो है 3 पे आ गया है और अब तटीय क्षेत्र पहले नंबर पर है। अगर राज्य के अनुसार देखा जाए तो त्रिपुरा नंबर 3 पर होगा, लेकिन टोटल यहाँ मैंने दे दिया है तो चौथे स्थान यहाँ लिख दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब तटीय क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है पेट्रोलियम के लिए भी और प्राकृतिक गैस के लिए, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं सोना। तो प्रमुख क्षेत्र याद रखना, देश का लगभग 99% सोना कर्नाटक राज्य में प्राप्त होता है। तो याद रखना, कर्नाटक जो है 4 चीज़ों में भारत में सबसे नंबर 1 पर है। पहला आपका सोना, नंबर 2 पर आपका लोहा, नंबर 3 पर आपका जो है रेशम और नंबर 4 पर आपका कॉफ़ी। इन चारों उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर है, याद रखिएगा। कोलार खान कहाँ पर है, कर्नाटक में ही है। कोलार खान, हंडी खान प्रमुख खाने हैं जो, और याद रखना जहाँ पे सोना पाया जाता है। इसके अलावा जो है स्वर्णरेखा नदी और सोन नदी की बालू में भी सोना कुछ मात्रा में पाया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सोना अगर देखा जाए सोना के भंडार के देखा जाए तो सोना के भंडार में नंबर 1 पर कौन है, कर्नाटक है, यहाँ पे 99% सोना का भंडार है। दूसरा राजस्थान और तीसरा आपका आंध्र प्रदेश है। लेकिन अगर सोने का उत्पादन देखा जाए तो सोना के उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 पर है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर आपका झारखंड पड़ता है, क्योंकि झारखंड में स्वर्णरेखा नदी की बालू में सोना पाया जाता है, ठीक है। इसलिए उसका नाम ही रखा गया है, स्वर्णरेखा नदी रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टीन। तो टीन याद रखना, छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जो टीन का उत्पादन करता है। तो टीन का उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ राज्य में होता है और किसी राज्य में नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। और थोरियम से जो है परमाणु बम बन सकता है और थोरियम से परमाणु बम जो है क्या कहते हैं परमाणु विद्युत उत्पादन भी होता है। तो याद रखना, मोनाजाइट बालू और जो है इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। विश्व में थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। और भारत में कहाँ पाया जाता है, तो केरल में सबसे अधिक इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है।
इसके बाद आपका हीरा, हीरा याद रखना, भारत में हीरे का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में और आपका छत्तीसगढ़ में। लेकिन हीरे का उत्पादन अभी वर्तमान में केवल मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये आपको याद रखना है कि हीरे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? तो मध्य प्रदेश में केवल। तो देश में जो है मध्य प्रदेश राज्य में केवल हीरे की खान है। हीरे की जो खान का नाम क्या है? तो याद रखना, इस हीरे की खान का नाम है मझगवां नाम है, ये भी याद रखना। मझगवां नामक, ये लिखा भी है, मझगवां नामक जो है खान जो कहाँ पर है? पन्ना जिले में है मध्य प्रदेश में, जहां से क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। तो इसको याद रखना। तो उत्पादन में अभी केवल कहाँ हो रहा है उत्पादन? मध्य प्रदेश में, लेकिन भंडार 3 राज्यों में पता चला है जहां सबसे ज्यादा है। ठीक है। अगर विश्व स्तर पे बात करें तो हीरे का विश्व स्तर पे उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रूस में, फिर बोत्सवाना अफ्रीका का देश है, और फिर कनाडा। याद रखना, ये उत्पादन है और भंडार के मामले में रूस नंबर 1 पर है, बोत्सवाना और तीसरा आपका कांगो है। तो याद रखना, उत्पादन में भी और भंडार दोनों मामले में रूस नंबर 1 पर है। किस उत्पादन में? हीरे उत्पादन में है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग सारे जितने भी खनिज प्रमुख हैं, उन जो है प्रमुख खनिजों के उत्पादक के राज्यों को हम लोग देखेंगे। जो ये रिपोर्ट कब से कब की है? तो याद रखना, अप्रैल 2023 से लेकर के फरवरी 2024 तक की ये रिपोर्ट है। इसमें जो है कई खनिजों के उत्पादन को लेकर के राज्यों को अपडेट किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं खनिज यहाँ लिखा हुआ है, प्रथम राज्य, द्वितीय और तीसरे स्थान पे कौन कौन से राज्य हैं, किस खनिज में है, इसको देखना है। तो जो ये लिस्ट है, ये उत्पादकों की लिस्ट है, उत्पादन कहाँ हो रहा है, किस खनिज का। जो दूसरी लिस्ट होगी वो भंडार की होगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पादन की। तो मैंने आपको बताया था कि बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में हो रहा है, फिर आपका झारखंड और फिर आपका कहाँ पर? गुजरात में। क्रोमाइट, क्रोमाइट एक खनिज होता है, यहाँ भी पाया जाता है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आता है बार बार, याद रखना, ये भी उड़ीसा में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। फिर आपका है आपका कोयला, कोयले का उत्पादन भी कहाँ हो रहा है? सबसे ज़्यादा उड़ीसा में हो रहा है, फिर छत्तीसगढ़ और फिर कहाँ पे हो रहा है? झारखंड में हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि पहले जो है कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर था, लेकिन अब वर्तमान में कौन हो गया है? उड़ीसा हो गया है। तो याद रखना, उड़ीसा बॉक्साइट में भी, क्रोमाइट में भी और कोयला और लोहा सब में जो है नंबर 1 पर है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कोयला जैसे ज़्यादा क्वेश्चन आता भी है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लिग्नाइट, तो लिग्नाइट याद रखना कोयले का एक प्रकार है। तो याद रखना, ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर गुजरात में और फिर आपका राजस्थान में। तो याद रखना, इसमें तमिलनाडु को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आपका है डोलोमाइट, तो डोलोमाइट चूने का एक प्रकार होता है, ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और डोलोमाइट हो चाहे चूना हो, ये कुडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और कुडप्पा क्रम चट्टानें सबसे पहले कहाँ खोजी गई थी? आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटक है और आपका फिर तेलंगाना है। तो इसमें आपको आंध्र प्रदेश को याद रखना है। इसके अलावा आपका है फेल्सपार जो है एक खनिज होता है, याद रखना, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। आपको बस इतना याद रखना है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु में, फिर उड़ीसा में और फिर कहाँ हो रहा है? झारखंड में। और अभी ग्रेफाइट का एक भंडार पता चला है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में भी, और आपका कहाँ पर? तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में भी। फिर है आपका जिप्सम, जिप्सम के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? तो राजस्थान है, ये आपको याद रखना है। नंबर 2 पे कौन है? आपका गुजरात है। और जिप्सम का उपयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पे मिट्टी लवणीय क्षारीय हो जाती है, तो जिप्सम को मिला करके हम उसको उर्वरक बना लेते हैं। लाइम स्टोन, इसका मतलब होता है चूना। तो याद रखना, लाइम स्टोन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, फिर याद रखना मध्य प्रदेश में और फिर आपका आंध्र प्रदेश में। तो सबसे अधिक चूना का उत्पादन कहाँ हो रहा है? तो राजस्थान में हो रहा है। इसके अलावा आपका है मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट जो है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपको बस इतना याद रखना है। फिर आपका खनिज है मैग्नीज, मैग्नीज ऐस सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मैंने बताया भी था, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फिर है, फिर आपका महाराष्ट्र और फिर आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मैंने बताया था, फिर आपका राजस्थान है। तो अभ्रक उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है, भंडार में भी नंबर 1 पर है। पेट्रोलियम सर्वाधिक तप तटीय क्षेत्र में मैंने बताया भी था, पूरा व्याख्या किया था। तो पेट्रोलियम के अगर उत्पादन की बात की जाए तो राजस्थान नंबर 1 पर होगा। ये थोड़ा सा रिपोर्ट में गलत लिख दिया गया है, क्योंकि रिपोर्ट का ही पेज मैंने दिया है। तो राजस्थान नंबर 1 पर होगा, गुजरात नंबर 2 पर होगा, फिर असम नंबर 3 पर होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है। फिर आपका है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में नंबर 1 पर असम है, फिर आपका राजस्थान है और फिर आपका त्रिपुरा है। और इसके बाद है आपका क्वार्टज, क्वार्टज एक पत्थर होता है, उस उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर, इतना आपको याद रखना है। और कैडमियम के उत्पादन में भी राजस्थान नंबर 1 पर है।
ताम्र अयस्क मतलब तांबे के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? मध्य प्रदेश है, लेकिन भंडार राजस्थान में है। तो तांबे का सबसे अधिक भंडार का उत्पादन कहाँ है? मध्य प्रदेश, याद रखना। और दूसरा राजस्थान है, और तीसरा आपका झारखंड है। तो याद रखना तांबे उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? मध्य प्रदेश है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोना सबसे तक कहाँ पाया जाता है? उत्पादन कर्नाटक में होता है, फिर आंध्र प्रदेश में, और फिर आपका झारखंड में। तो सबसे अधिक सोने का उत्पादन कर्नाटक में हो रहा है। कुल स्वर्ण अगर देखा जाए तो कुल स्वर्ण के उत्पादन में भी कर्नाटक नंबर 1 पर है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद आपका है लौह अयस्क। तो लोहे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? उड़ीसा में हो रहा है। मैंने पहले बताया था, पूरी डिटेल में बताया था। फिर छत्तीसगढ़ है, और आपका फिर कर्नाटक है। तो याद रखना लोहे का भंडार तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन लोहे का उत्पादन उड़ीसा में हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद है आपका चांदी। चांदी जो है उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है। दूसरा आपका कर्नाटक है। सीसा और जस्ता उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है। टीन उत्पादन केवल छत्तीसगढ़ में होता है, और हीरा मध्य प्रदेश में केवल उत्पादन होता है। क्योंकि ये उत्पादन की लिस्ट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और आप देख सकते हैं ये जो है फरवरी 2024 की ये लिस्ट है, जो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है। तो याद रखना ये रिपोर्ट अपडेट हुई है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है। अब हम लोग खनिजों के प्रमुख भंडार को देख लेते हैं। तो खनिज के प्रमुख भंडार वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? मान लो ये खनिज है यहाँ पर, तो पहला राज्य कौन है, दूसरा राज्य कौन है, और तीसरा राज्य कौन है जहाँ सबसे अधिक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं? तो खनिज के हमें भंडार भी याद रखना है, और खनिज के उत्पादन दोनों अलग लिस्ट होती है। इसको आपको अच्छे से पहले समझ लेना है। तो खनिजों का अगर भंडार देखा जाए तो सबसे अधिक तांबा का भंडार कहाँ पर है? राजस्थान में है। दूसरा छत्तीसगढ़ है, और तीसरा आपका मध्य प्रदेश है। लेकिन तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में। तो उत्पादन तो मध्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन भंडार कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है। दूसरा है आपका हीरा। हीरा का भंडार जो है सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो हीरे का भंडार और उत्पादन दोनों जो है मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, लेकिन भंडार जो है आंध्र प्रदेश में भी पाया गया है, और छत्तीसगढ़ में पाया गया है। लेकिन उत्पादन वर्तमान में केवल हीरा जो है कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में, पन्ना में, मझगवां नामक खान में। इसके बाद है आपका सोना। जो स्वर्ण है ये कर्नाटक में सबसे ज्यादा इसका भंडार है, फिर राजस्थान में, और फिर आपका आंध्र प्रदेश में। तो कर्नाटक उत्पादन और भंडार दोनों में सोने उत्पादन में नंबर 1 पर है। इसके बाद आपका है एपेटाइट। एपेटाइट एक खनिज होता है, इसका जो है उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में। पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, फिर झारखंड, और फिर आपका मेघालय है। रॉक फास्फेट ये झारखंड में पाया जाता है, भंडार है इसका। ये आपको बस इतना याद रखना है, ये राज्य आपको याद हो तो कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा आपका है जो है एस्बेस्टस, जो है आपका राजस्थान में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। बाइराइट ये आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, इसका भंडार सबसे ज्यादा है, ये याद रखना है। तो जो इंपॉर्टेंट खनिज नहीं है उनके केवल पहले राज्य को याद रखना है, बाकी और अन्य राज्यों को याद करने की जरूरत नहीं है। बॉक्साइट बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो बॉक्साइट सबसे अधिक भंडार कहाँ है? उड़ीसा में। तो भंडार भी और उत्पादन दोनों कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। फिर दूसरा आपका आंध्र प्रदेश, और तीसरा आपका गुजरात है, जहाँ पर बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा आपका देखा जाए, देखा है आपका बेटोनाइट, इसके जो है भंडार में राजस्थान नंबर 1 पर है। इसके अलावा क्रोमाइट के जो है भंडार में उड़ीसा नंबर 1 पर है। बस इतना आपको याद रखना है। कोयला के जो है भंडार में नंबर 1 पर कौन है? याद रखना झारखंड है। उत्पादन कहाँ होता है कोयले का? मैंने बताया है उड़ीसा में, लेकिन कोयले का भंडार कहाँ पर है? झारखंड में है। दूसरा आपका उड़ीसा, और तीसरा आपका है छत्तीसगढ़। कोबाल्ट का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है इस्पात बनाने में। तो कोबाल्ट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है, इसका भंडार वहां पे है। फिर आपका झारखंड, और फिर आपका नागालैंड में। तो आपको कोबाल्ट को उड़ीसा का आपको याद रखना पड़ेगा, इसका पहला स्थान ही पूछा जा सकता है। ग्रेफाइट का भंडार कहाँ पे पता चला है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो अरुणाचल प्रदेश याद रखना सबसे अधिक ग्रेफाइट का भंडार पाया गया है अभी हाल में, तो इसीलिए सबसे नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ भी भंडार पाया गया है। और फिर तीसरे नंबर पर आपका झारखंड है। तो याद रखना ग्रेफाइट एक करंट अफेयर के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक है। इसके अलावा लौह अयस्क। तो लौह अयस्क 2 रिपोर्ट है। तो लौह अयस्क अगर पूछा जाए कि लौह अयस्क में मैग्नेटाइट का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक में। ठीक है। आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान में। और लौह अयस्क में हेमेटाइट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में। तो याद मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में जो लोहा पाया जाता है उसका आपका कौन सा प्रकार है? मैग्नेटाइट। और उत्तर भारत में जो लोहा पाया जाता है आपका कौन सा है? हेमेटाइट प्रकार है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका है लेड।
अर्थात सीसा सबसे ज़्यादा जो है भंडार कहाँ पर है, राजस्थान में है, बस इतना याद रखना है। जिंक राजस्थान में सबसे अधिक भंडार है। मैग्नेसाइट उत्तराखंड में इसका सबसे अधिक भंडार है, याद रखना है। तो उत्तराखंड थोड़ा अलग हो गया है क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक कोई खनिज के बारे में हम लोग चर्चा किए नहीं है। तो याद रखना यहाँ पे मैग्नेसाइट पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा से अपवाद स्वरूप है। मैग्नीज अयस्क सबसे अधिक कहाँ भंडार पाया जाता है, उड़ीसा में, ये आपको याद रखना है। और भंडार भी है, उत्पादन भी यहीं पर है। फिर कर्नाटक है आपका, फिर मध्य प्रदेश है। निकेल का भी इस्तेमाल इस्पात में किया जाता है, तो ये भी उड़ीसा में इसका सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। कच्चा तेल असम में इसका सबसे अधिक भंडार है, फिर आपका गुजरात में है और फिर आपका राजस्थान में है। तो भंडार के पेट्रोलियम के भंडार के मामले में असम नंबर 1 पर है। ठीक है। फिर प्राकृतिक गैस की बात करें, इसमें भी जो है भंडार में नंबर 1 पर कौन है, तो असम ही है। यह बात याद रखना है। यहाँ पर जो है गुजरात को रिप्लेस किया है आंध्र प्रदेश ने, तो गुजरात नंबर 2 पर हो गया और राजस्थान नंबर 3 पर हो गया है। तो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम दोनों के भंडार में असम नंबर 1 पर है। और अगर असम ना हो तो यहाँ पे याद रखना अपतटीय क्षेत्र होगा जो दोनों में उत्पादन में नंबर 1 पर है, फिर असम आएगा, ये भी याद रखना। ठीक है। लेकिन यहाँ चूंकि राज्य की बात हो रही है तो असम नंबर 1 पर है। ठीक है। इसके बाद चांदी के भंडार में राजस्थान नंबर 1 पर है, फिर कर्नाटक है और आपका फिर झारखंड है। तो याद रखना चांदी के जो है भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना राजस्थान में। इसके बाद आपका है जो है फेल्सपार, ये आपका राजस्थान में इसका भंडार है। और जो आपका डुनाइट, इसके जो है भंडार में तमिलनाडु नंबर 1 पर है और डोलोमाइट के भंडार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो डोलोमाइट याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और डोलोमाइट चूने का एक प्रकार होता है। ठीक है। तो इसका एक अलग किस्म होती है जो आपका इसका भंडार मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो भारत में प्रमुख खनिज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसको मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।